अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास ज़राअत की बुक पेज नंबर 17 सब्ज़ियों की काश्त और उनकी कटाई और उनको उगाने के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। बीज काश्त करने के लिए ज़रूरी हदायत, बीज की पहचान, तरीक़ा इंतख़ाब और वो सब कुछ हमने पढ़ा। और अब पढ़े थे सब्ज़ियों की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ पढ़ा। और कुछ और करना चाहिए ज़मीन की तैयारी के लिए, तो वो हैं वट्टें या क्यारियाँ बनाना, खिलियाँ बनाना, और फिर उसके बाद शरअ तुख़म का तयन, बीज की मिक़दार कितनी होनी चाहिए, तो वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वट्टें या क्यारियाँ बनाना। हल चलाई हुई ज़मीन को हमवार करें। हमवार की हुई नरम और भुरभुरी ज़मीन को क्यारी कहते हैं। अब क्यारी किसे कहते हैं? हमवार की हुई नरम और भुरभुरी ज़मीन को क्यारी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करें। हल चलाई हुई ज़मीन को हमवार करें। हमवार की हुई नरम और भुरभुरी ज़मीन को क्यारी कहते हैं। ये आप इधर से निशाना लगाएं, यहाँ से पहली लाइन इधर से लेकर इधर तक मुकम्मल लिखें। यानी क्यारी किसे कहते हैं? हल चलाई हुई ज़मीन को हमवार करें। हमवार की हुई नरम और भुरभुरी ज़मीन को क्यारी कहते हैं। आगे क्यारी में मुनासिब कुदरती खाद मिलाएं ताकि इसमें नमकियात की कमी पूरी हो जाए और ज़मीन में पानी जज़ब करने की सलाहियत पैदा हो जाए। अब पानी लगाकर वत्तर में लाएँ, यानी इसको नरम करें, पानी इसको लगाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बन गया, तो ये आपने लिखना है। आगे खिलियाँ बनाना। वत्तर में आने पर सब्जियों की फसल की ज़रूरियात के मुताबिक क्यारियों को छोटे कितों में तकसीम किया जाता है, ये होती हैं खिलियाँ, और वट बना दें ताकि आबपाशी के वक्त पानी ज़ाय ना हो। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन बन जाता है कि खिलियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे बनाई जाएंगी, तो उसका आंसर इधर से लेकर इधर तक आप लिखेंगे। ठीक है, खिलियाँ बनाने से क्या मुराद है, या खिलियाँ कैसे बनाई जाएंगी, क्या फ़ायदा है उनका, या खिलियाँ कैसे बनाई जाएंगी, तो ये क्वेश्चन आप बना लें। तो वत्तर में आने पर सब्जियों की फसल की ज़रूरियात के मुताबिक क्यारियों को छोटे कितों में तकसीम करें और वट बना दें ताकि आबपाशियों का पानी ज़ाया ना हो। तो ये मुकम्मल आप लिखेंगे। आगे है शरअ तुख़म का तयन। शरअ यानी मिक़दार, तुख़म कहते हैं बीज को, उनका तयन मेजरमेंट उनकी करना। तो ये है बीज के उगने की सलाहियत का तज़किया कर लिया जाए, यानी बीज के अंदर कितनी उगने की सलाहियत, तो उसके मुताबिक शरअ तुख़म में कमी पेशी की जा सकती है मिक़दार में। मसलन अगर किसी फसल के लिए 32 किलोग्राम फ़ी एकड़ शरअ तुख़म हो और तुख़म और बीज के उगने की सलाहियत 80% हो, तो 30 किलोग्राम की बजाय 40 किलोग्राम बीज दरकार होंगे, यानी उसके हिसाब से तादाद जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो ये है शरअ तुख़म बीज के उगने के लिए। बीज के उगने के लिए उसकी शरअ तुख़म का तयन कैसे किया जाएगा, तो उसका आंसर ये है। यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर किसी फसल के लिए 32 किलोग्राम फ़ी एकड़ शरअ तुख़म हो और बीज के उगने की सलाहियत 80% हो, तो 30 किलोग्राम की बजाय 40 किलोग्राम बीज दरकार होगा। तो ये है उसका बीज, शरअ तुख़म का बीज का तयन कैसे किया जाएगा, ये क्वेश्चन होगा। तो आप लिखेंगे इधर पेज नंबर 17 के लास्ट से स्टार्ट होता है। अगर किसी फसल के लिए 32 किलोग्राम फ़ी एकड़ शरअ तुख़म हो और बीज के उगने की सलाहियत 80% हो, 30 किलोग्राम की बजाय 40 किलोग्राम बीज दरकार हो, तो ये है शरअ तुख़म का तयन। आगे पढ़ते हैं। सब्जियों को बोने के लिए के मुख्तलिफ़ तरीके, काश्त करने के मुख्तलिफ़ तरीके वो कौन कौन से हैं? सब्जियों की काश्त मंजर तरीक़ों से की जाती है। नंबर 1 पनीरी के ज़रिए। पनीरी के ज़रिए कैसे होती है कि चावलों की और भी सब्जियों की लगती है पनीरी। तो आप बीज आपने ज़मीन में बो दिए, जब वो फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है, आप उन पौधों को वहाँ से उखेड़ लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं, फिर उनको दूसरी जगह के ऊपर जाना अलग अलग करके एक एक करके लगाते हैं। ये होती है पनीरी। बीज की बराह रास्त काश्त बीज के ज़रिए। फिर नंबर जीम है नबाताती हिस्सों यानी जड़ और तने के ज़रिए, पेवंदकारी के ज़रिए। तो ये हैं सब्जियों को बोने के मुख्तलिफ़ तरीके, काश्त करने के तरीके, उगाने के तरीके। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, सब्जियों को बोने के कितने तरीके हैं वो बयान करें। सब्जियों की काश्त के कितने तरीके हैं उनके नाम लिखें। तो आप लिखें पहला तरीका पनीरी के ज़रिए, नंबर 2 बीज की बराह रास्त काश्त, नंबर जीम नबाताती हिस्सों यानी जड़ और तने के ज़रिए काश्त। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह पनीरी के ज़रिए जो काश्त होती है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे कि चंद सब्ज़ियाँ
जो पनीरी जिनकी पनीरी लगाई जाती है, टमाटर है, गोभी है, प्याज है, बैंगन, मिर्च वगैरह जो भी हैं, कल इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। आज सिर्फ यही है एक क्वेश्चन, सब्जियों को बोने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं, उनके नाम लिखें, काश्त करने के। शरह तुखम का तयन कैसे किया जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये लिखें। और खिलियाँ कैसे बनाई जाएंगी, बनाने का तरीका या कैसे बनाई जाएंगी ये लिखें। उसके बाद क्यारी किसे कहते हैं। तो आज का ये काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली बेस के ऊपर काम करेंगे और खुशखत करके लिख रहे होंगे और ख़ुद लिख रहे होंगे। नामुकम्मल काम नहीं करना, कॉपियाँ इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, आपने याद भी करना है, लिखना भी है, और आपको लिखते लिखते इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।